हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज की न्यूज़ शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज की न्यूज़ है 70,000 शिक्षकों की रिक्त इसी सप्ताह, 15 दिन में आएगी वैकेंसी। शिक्षा विभाग खाली पदों को श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई पे जुट जाइए क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सके हैं वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। कारण यह है कि प्रथम चरण में कक्षा 11 से 12 में लगभग 57,000 रिक्त थी। इसमें आवेदक 42,000 हैं, यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। कक्षा 9 से 10 तक विषयवार रिक्त की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे। ये पद भी नई वैकेंसी में जुड़ेंगे। इस वैकेंसी की सबसे बड़ी परेशानी रहेगी कि परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा समय, इसलिए आप लोग अच्छे से समय का उपयोग करिए। द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल सकेगा क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर तक रिजल्ट भी जारी कर दें। हालांकि 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 माह का समय लग जाएगा। चेतावनी दिया गया है कि गलत प्रमाण पत्र देने वालों को भुगतना होगा परिणाम। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया है कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे। कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इसमें पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का एक कारण यह भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तय है कि ऐसा करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या दी गई है। यह रहेगी पदों की संख्या। कक्षा 6 से 8 तक जो पद खाली हैं उनकी संख्या है 31,982 पद खाली हैं और 9 से 10 तक 18,880 पद खाली हैं और 11 से 12 तक 18,830 पद हैं। कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी 1 पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति और शिक्षा विभाग का कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्त की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्त फाइनल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बात भी की थी। बीपीएससी
पिछली बार की तरह ही इस बार भी अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह की आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। आवेदन के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम भी मध्य अक्टूबर तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी जारी कर देगा। बीपीएससी सबसे पहले 11-12 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद 9-10 के शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होगा। सबसे अंत में 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। 3.80 लाख बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, एसएलपी वापस सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के 79,000 शिक्षकों को नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल लगभग 3.80 लाख बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को राहत नहीं मिली। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस ओपन्ना एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम सुरेन की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया। इससे यह मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज्ड ऑफ एज विदड्रा। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्यायाधीश आने में पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी। इधर बिहार के बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौका देने के संबंध में की गई अपील पर 13 अक्टूबर को सुनवाई संभावित है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।